शायद बचपन में वो कोई सारे कॉमिक सीरियल पढ़े थे, देखे थे, तो इसलिए अपने आप को फैंटम समझते हैं। तो मेरा मानना है कि उनको अभी भी कार्टून देखने का उम्र है, उनको घर में बैठ के कार्टून देखते रहना चाहिए। अभी आप हेमंता बिस्वा शर्मा को सुन रहे थे, जो राहुल गांधी को कार्टून नेटवर्क देखने का सलाह दे रहे थे कि राहुल गांधी घर में बैठ के कार्टून नेटवर्क देखें, और जो हेमंता बिस्वा शर्मा है वो खुलेआम हिंदू मुस्लिम करेंगे, क्योंकि यही हेमंता बिस्वा शर्मा है। जब तक कांग्रेस में थे तब तक ये सेकुलर नेता हुआ करते थे। एक दिन राहुल गांधी कुत्ता को बिस्कुट खिला रहे थे, इनको बिस्कुट नहीं खिलाए तो ये नाराज हो गए और जाके बीजेपी से गोलमैया कर लिए, जिसके बाद से अभी बीजेपी इनको झारखंड भेजी हुई है और झारखंड में चुनावी माहौल बनाने में हेमंता बिस्वा शर्मा लगे हुए हैं। और राहुल गांधी को लेकर के बीते रात जिस तरह से बयान आया कि राहुल गांधी को कार्टून नेटवर्क देखना चाहिए, आइए पूरी खबर आपको समझाएंगे, पूरा बयान भी दिखाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। इन दिनों जो हेमंता बिस्वा शर्मा है, जिनके ऊपर घोटाला का आरोप था, लेकिन जब ये बीजेपी में शामिल हुए तो मोदी जी वॉशिंग पाउडर निरमा से रगड़ रगड़ के धोके बाहर निकाले आपका वॉशिंग मशीन से, जिसके बाद ये भी साफ सुथरा हो गए। अब ये बीजेपी का फायर ब्रांड नेता बने हुए हैं और कट्टरवादी हिंदू नेता बने हुए हैं। लेकिन जब तक ये कांग्रेस के नेता थे तब तक ये सेकुलर नेता हुआ करते थे। आजकल बीजेपी में अधिकतर जो नेता आप देखेंगे वो कांग्रेसी हैं, जो बीजेपी का चोला ओढ़ के अभी कट्टरवादी हिंदू नेता बने हुए हैं, क्योंकि अभी बीजेपी का समय है और बीजेपी का शासन है, तो मलाई बीजेपी ही खिला सकती है, जिस वजह से अधिकतर कांग्रेस के नेता पलटी मार मार के बीजेपी के नेता भी बने हुए हैं। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी जिस तरह से गद्दारी कर रही है, ये सही नहीं है, क्योंकि जो कार्यकर्ता बरसों पार्टी में मेहनत करते हैं उनको आगे ना बढ़ा के कांग्रेस से जो आ रहा है उसको आगे बढ़ाने में बीजेपी लगी हुई है। और उसी में से एक है आपके हेमंता बिस्वा शर्मा। ये पहले आसाम में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, लेकिन जब इन पे घोटाला का आरोप लगा और जब ईडी और सीबीआई का तलवार लटका कि अब जांच होगा, जिसके बाद से तुरंत मोदी जी के पास पहुंचे और मोदी जी इनको रगड़ रगड़ के साफ किए और ये भी पूरे तरीके से पाक साफ हो गए। अभी कट्टरवादी हिंदू नेता बने हुए हैं और राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं कार्टून नेटवर्क देखने का, तो अपने ये क्या बैठ के देखेंगे? अपने तो खुलेआम हिंदू मुस्लिम जिस तरह से मंच से करते हुए नजर आते हैं। और बीते दिनों विधानसभा जो है आपका आसाम का, वहां एक फरमान, एक आदेश जारी इन्होंने करवाया हेमंता बिस्वा शर्मा ने कि कोई भी अब विधानसभा में नमाज नहीं पढ़ेगा, जिसके बाद बखेरा शुरू हुआ था। तो वहीं अब जिस तरह से कार्टून नेटवर्क देखने का सलाह राहुल गांधी को दे रहे हैं, आइए पहले पूरा बयान सुनिए फिर आगे बात करेंगे। उनको अभी भी कार्टून देखने का उम्र है, उनको घर में बैठ कर कार्टून देखते रहना चाहिए। 3 या 4 तारीख तक हम लोग ये घोषणा कर दूंगा। उनको राजनीति में लाना किसी के लिए ठीक नहीं है। वो बीजेपी के लिए राष्ट्र प्रथम है, झारखंड प्रथम है, पार्टी दूसरा तीसरा नंबर में। राहुल गांधी एक नादान बच्चा है, वो अपने आप को फैंटम समझते हैं। शायद बचपन में वो कोई सारे कॉमिक सीरियल पढ़े थे, देखे थे, तो इसलिए अपने आप को फैंटम समझते हैं। तो मेरा मानना है कि उनको अभी भी कार्टून देखने का उम्र है, उनको घर में बैठ के कार्टून देखते रहना चाहिए। चुनाव बहुत नजदीक है, सहयोगी दल आपके आसू जेडीयू सीट शेयरिंग हमारा लगभग हो चुका है। जनता दल यू और आसू का साथ हम लोग चुनाव लड़ेगा। 3 या 4 तारीख तक हम लोग ये घोषणा कर दूंगा। जनता दल यू को भी कुछ सीट हम लोगों को देना पड़ेगा, आसू के लिए भी कुछ सीट हमें छोड़ना पड़ेगा। तैयारी हो चुका है, 2-3 राउंड का बैठक हो चुका है। मेरा मानना है कि 3 या 4 तारीख हम लोग सीट एडजस्टमेंट का बारे में आप लोग को बोल दूंगा। रघुबर दास जी उड़ीसा का महामहिम राज्यपाल है, उनको राजनीति में लाना किसी के लिए ठीक नहीं है। वो गवर्नर जैसा पोस्ट में है, इसीलिए जब तक वो राज्यपाल है तब तक रघुबर दास जी का बारे में कोई भी पॉलिटिकल टिप्पणी करना संवैधानिक रूप से गलत है। देखिए, ये जो पेपर लीक हुआ है, मैं हजारीबाग में जुबाऊ का साथ मीटिंग किया था। जुबाऊ ने बोला है पक्का पेपर लीक हुआ है, उनका पास सबूत है। एक रिटायर्ड हाईकोर्ट का जज से इनका इंक्वायरी होना चाहिए। वाले मामले में अगर हेमंत सोरेन साथ में आते हैं, क्योंकि आपने कहा कि घुसपैठ वाले मामले में अगर हेमंत सोरेन साथ आते हैं तो साथ मिलकर कोई आपत्ति नहीं है। घुसपैठ वाला मामले में हेमंत सोरेन जी अगर हमारा एक पूरा मन से वो डिक्लेयर करते हैं कि हम घुसपैठियों का खिलाफ है, तो बीजेपी उनको भी सहयोग करूंगा।
कि इसलिए बीजेपी के लिए राष्ट्र प्रथम है, झारखंड प्रथम है, पार्टी दूसरा तीसरा नंबर में आपने है। कहा कि हेमंत सोरेन का दामाद है बांग्लादेशी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या दामाद है क्या? नहीं तो वो क्यों सुप्रीम कोर्ट में गया है? अगर घुसपैठियों को हटाने के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया है, वो निर्णय का खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गया है? अगर वो तो आपका बेटा बेटी नहीं है तो आप आदिवासियों के लिए काम करें, आप घुसपैठियों के लिए क्यों काम कर रहे हैं? अभी भाषण देगा, मैं आदिवासियों के लिए हूँ, मैं मूलवासियों के लिए हूँ, मैं घुसपैठियों के लिए हूँ, ऐसे तो भाषण नहीं होगा ना। हुसैनाबाद के एनसीपी के विधायक भाजपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हुसैनाबाद के भाजपा के कई ऐसे नेता नाराज हो रहे हैं। देखिए, वो विरोध करेंगे 3 तारीख को। देखिए, कोई लोग बीजेपी में आने में कोई जेन्युइन बीजेपी वर्कर नाराज नहीं होगा, इसलिए बीजेपी का परिवार हमें बड़ा करना है। इसीलिए जो भी भाजपा का जेन्युइन वर्कर है, कोई भी व्यक्ति बीजेपी में आने में उनको स्वागत ही करेगा। मैं तो बाकी छोड़ दीजिए, मैं तो हेमंत सोरेन जी को ही बीजेपी में बुला रहा हूँ। अभी आप हेमंता बिस्वा शर्मा को सुन रहे थे, जो झारखंड की राजधानी रांची में बीती रात जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपका 30 सितंबर की रात जिस तरह से उनका मीडिया से बातचीत सामने आया, जिसके बाद से राहुल गांधी को कार्टून नेटवर्क देखने का सलाह देते हुए नजर आए कि घर में राहुल गांधी बच्चा है और ये पूरे तरीके से बुजुर्ग हो गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी अभी बच्चा है, वही बच्चा है कि सबको परेशान किया हुआ है। और बच्चा इतना ना परेशान कर दिया है कि प्रधानमंत्री जी रैली पे रैली करने में लगे हुए हैं उसी बच्चे के वजह से, क्योंकि वो बच्चा आजकल सबके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। तो फिर बच्चा का जिक्र ना करें हेमंता बिस्वा शर्मा तो ऐसा हो सकता है। और राहुल गांधी से कुछ ज़्यादा इनको मतलब जलन है, क्योंकि राहुल गांधी, हेमंता बिस्वा शर्मा एक बार गए राहुल गांधी से मिलने, और राहुल गांधी का एक कुत्ता है घर में जिसको बिस्कुट खिला रहे थे, और बिस्कुट खिला रहे थे, और जब गार्ड आया राहुल गांधी से बोलने की देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा जी आए हैं, आप उनसे मुलाकात कीजिएगा, तो बोले नहीं अभी उनको हटाओ, अभी बात उत नहीं करेंगे, अभी कुत्ता को बिस्कुट खिलाएंगे। जिसके बाद से हेमंता बिस्वा शर्मा नाराज हो गए और चल गए बीजेपी में। अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि ये बीजेपी का फायर ब्रांड नेता बने हुए हैं, और अभी बीजेपी इनको असम से बोली है कि तुम चुपचाप झारखंड में जाओ और प्रचार करो, क्योंकि बीजेपी झारखंड में ऑपरेशन लोटस करने में कामयाब नहीं हुई। सोची कि चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल कराएंगे, साथ में 10-12 को विधायक को शामिल करा लेंगे और हेमंत सोरेन का खेल बिगाड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपका झारखंड में और आपके जो झारखंड का मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, ये बीजेपी का ही खेल बिगाड़ दिए, जिसके बाद से बीजेपी अभी पूरे तरीके से बौखलाई हुई है, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि जो आदिवासियों का नाराजगी बीजेपी को झारखंड में नाराजगी झेलना पड़ सकता है बीजेपी को, और आने वाला विधानसभा चुनाव जो है झारखंड में उसको मद्देनजर रखते हुए अभी बीजेपी के जितना केंद्र के नेता हैं और राज्य में जो राज्य में बीजेपी का शासन है, वहां का मुख्यमंत्री अभी रैली पे रैली और प्रचार पे प्रचार करने में लगे हुए हैं आपका झारखंड में। तो वहीं जो हेमंत सोरेन है वो विभिन्न सरकारी योजनाओं का जिस तरह से शुरुआत की है, और उनका मैया योजना अभी झारखंड में सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसको लेकर के बीजेपी परेशान है। तो वहीं बीजेपी अभी आदिवासी चेहरा का तलाश में है झारखंड में, और बीते दिनों चंपई सोरेन को आदिवासी चेहरा के रूप में पार्टी में शामिल की, लेकिन बीते दिनों ये भी खबर आया कि चंपई सोरेन को बीजेपी पोस्टर से हटा दी, जिसके बाद से जेएमएम जो है वो बीजेपी पर चंपई सोरेन का अपमान का आरोप लगाने लगी, जिसके बाद में बीजेपी उठी तो फिर से जो पोस्टर था उसमें चंपई सोरेन को लेके आना पड़ा। अब जिस तरह से आपके जो हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, जिस तरह से राहुल गांधी को बच्चा बोल रहे हैं और कार्टून नेटवर्क देखने का सलाह दे रहे हैं, तो इसी से नज़र आ रहा है कि अभी बीजेपी झारखंड में पूरे तरीके से फंसी हुई है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि जो आपके हेमंत सोरेन हैं, इनको रांची हाई कोर्ट जमानत दिया हुआ है, और रांची हाई कोर्ट जमानत देते हुए साफ कहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं है, तो आप लोग कैसे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए, जिसके बाद से बीजेपी पर विभिन्न सवाल खड़ा हुआ था। अब और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।